कि फूड्स में अगर कोई शिव है, फूड्स के मामले में कोई अगर शिव है तो वो हल्दी है। ऐसा कोई रोल मैं नहीं जानता हूँ हेल्थ में जो हल्दी नहीं ये निभा सकती है। इसीलिए अपने फूड्स को क्वांटम फूड बनाएं, उनको मन अभिमंत्रित करके लें। डॉक्टर साहब, एक बड़ा रेकरेंट और परसिस्टेंट क्वेश्चन आता है हर बारी। आज मैं आप सामने बैठे हैं तो ये फिर से सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके डैप टी का इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है कि डैप टी क्या है और डैप टी में कितनी क्वांटिटी, डॉक्टर साहब क्या क्या चीजें डालनी है। और एक चीज हर बारी लोग ये पूछते हैं डॉक्टर साहब कि कोई भी चीज पे ये कितना खा सकते हैं, ये कितना पी सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब, मैं तो ये बोलता हूँ कि भैया अपने बॉडी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल चीज है, अपने आप आपको बताती है। थोड़े से शुरुआत करें और एक स्टैंडर्ड हर एक के लिए नहीं हो सकता है, तो हर एक को मैं नहीं बोल सकता कि आप इतना पिए। दो क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि पहला तो डायबिटी के बारे में, उसका क्वांटिटी और वो सब बता दीजिए प्लीज। और दूसरा ये कि जनरल में बात कर रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन अभी आया कि आपने चावल वाला पानी का बताया था ना डॉक्टर साहब, कि चावल वाली पानी रख दें और उससे आपके माइक्रोबायोम में हेल्प मिलता है। तो पूछते हैं लोग कितना चावल खाएं, कितना पानी पिए, कब खाएं। तो ये बड़े परसिस्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब, प्लीज। आपने फर्मेंटेड फूड की बात की थी लास्ट में। हम फर्मेंटेड फूड खाने वाले लोग रहे हैं हमेशा से। आप इतिहास में हमें देख लें, आपको याद होगा कुर्डिश कर्डिश पीपल जो है, जो जो कर्ड्स हैं, KURD कर्ड्स, कुर्दिश लोग जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, टर्की से लड़ रहे हैं कि हमें एक देश दिया जाए, हमारे पास कोई देश नहीं है। तो ये वैगाबॉन्ड कल्चर, ये वैगाबॉन्ड रेस क्यों रहा है? क्योंकि ये कर्ड वर्ड यहीं से आया है वैसे, बाय द वे। जो हम दही को कर्ड कहते हैं क्योंकि यही लोग बेचा करते थे यहाँ वहां जाके, और ये इसीलिए कर्ड कहते हैं। कि CURD कर्ड जो है कुर्दिश से आया है, और कुर्दिश लोग ये काम करते रहे फर्मेंटेड फूड का आदिकाल से। आप मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जी। वहां से लेके आज तक मैंने ही माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो से मैंने ही माखन खायो तक हम फर्मेंटेड फूड वाले लोग रहे हैं। ये सीधा का सीधा आपको बता रहा है कि हम माइक्रोबायोम वाले लोग हैं। माइक्रोबायोम को रिस्टोर कैसे करना है, हमें हमारा इतिहास, हमारा चिंतन, हमारा मनन सब कुछ बताता है। बात यह है कि हम उतना डीपली देखते ही नहीं। तो डैप टी और जो ये पानी है, जो चावल का फर्मेंटेड चावल आपने बना लिया, तो अब वो सड़ेगा, क्योंकि वो अब बन गया है। एक स्टेज आता है जब ये खाने के स्टेज में होता है, इतने देर में खा लीजिए, नहीं तो वो बैक्टीरिया उसको सड़ाएंगे। सड़ने के प्रोसेस को बहुत दूर जाके वो अल्कोहल बन जाता है। तो आप अगर देखें, एक ताड़ी ड्रिंक होता है, ताड़ी ताड़ी और ये लोग जो फर्मेंटेड राइस का बनाते हैं छोटा नागपुर रीजन में, उसको भी एक कुछ कहते हैं शायद, वो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। कुछ कहते हैं, वो चावल को ही वैसे ही डाल देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, मटके में रख देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, और 3 दिन बाद वो पानी निकाल के पीते हैं और पी के लौट जाते हैं। हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब आपकी डायबिटी का। प्लीज डॉक्टर साहब, आप मुझ पे थोड़ा सा मेहरबानी करें, क्योंकि लोग हर एपिसोड के बाद पूछते हैं कि डायबिटी का फॉर्मूला बताओ। तो अच्छा, प्लीज डॉक्टर साहब, और वो डैप टी का फॉर्मूला कुछ इस तरह है: तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, इसमें काली मिर्च, और
तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और सौंफ। एक और चीज़ छूट रहा है, अदरक। आप ये डाल के एक कप में डाल लें और उसमें गर्म पानी डालते जाएं और पीते जाएं। और उसको इट इज़ गुड फॉर 4-5 आवर्स। आप उसमें गर्म पानी डाल के पीते रहें। एक वो आपके स्किन के लिए, आपके ये गर्म पानी वैसे भी आपके लिए, और कई चीज़ें, जैसे किसी को अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है या क्रोनिक कफ है या क्रोनिक ये है, कोई पोल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर उनको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत है, ये सभी चीज़ें क्लियर होती हैं और बहुत ही वेल बीइंग का वो आता है। और कई बार मैं उसमें नींबू भी डाल लेता हूँ, तो नींबू मैं उसमें वेरी करता रहता हूँ। तो यही है। दूसरा, जो फर्मेंटेड राइस के पानी की बात हम कर रहे थे, जी फर्मेंटेड राइस की पानी माइक्रोबायोम रिस्टोर करती है, और माइक्रोबायोम रिस्टोर किसी भी तरीके से हो वो बहुत अच्छा है। जी तो यही दो बातें जो आपने पूछी थी, मैंने थोड़ा अगेन एक्सटेंडेड बताई, क्योंकि लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इससे। बिल्कुल कई चीज़ें, बिल्कुल कई उनके अनआंसर्ड क्वेश्चंस आंसर्ड हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। फिर से डॉक्टर साहब यही सवाल आता है कि कितना खाएं, कितनी बार पिएं, कब खाएं, कब पिएं। मैं जो पर्सनली, मैं इतना साइंटिफिक इस वे में नहीं हूँ डॉक्टर साहब। मैं कहता हूँ कि जितना आपको ठीक लगता है, बॉडी आपकी बताती है, उस हिसाब से खाएं। क्योंकि एक चीज अभी और लोग कह रहे हैं कि हल्दी, हल्दी की मैं बहुत बड़ा फैन हूँ डॉक्टर साहब। तो लोग ये लिख रहे हैं कि हल्दी गर्म होती है, इसकी तासीर गर्म है, सो आप खाएंगे तो नक्सीर हो जाएगा। और मैं चुटकी की खाने की। हल्दी को मैं ये मानता हूँ कि फूड्स में अगर कोई शिव है, फूड्स के मामले में कोई अगर शिव है तो वो हल्दी है। ऐसा कोई रोल मैं नहीं जानता हूँ हेल्थ में जो हल्दी नहीं ये निभा सकती है। इसीलिए अपने फूड्स को क्वांटम फूड बनाएं, उनको अभिमंत्रित करके लें, क्योंकि ये हल्दी डिसाइड करती है कि आपके साथ करना क्या है। जिन लोगों को पहले ही गरम और ये सोच के हल्दी ये कर रहे हैं, ना करें, ना करें। आप उसको अभिमंत्रित करके आप एक बार ट्राई करें। आपको ये बातें अनसाइंटिफिक लग रही होंगी, मैं ये मानता हूं कि जितने भी लोग आज सुन रहे हैं मुझे, वो एक एक्सपेरिमेंट ही करके देख लें। मैं शायद इसके पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि आप 2 ग्लास में पानी लें, 2 डिफरेंट रूम में रखें, सेम सोर्स से पानी लें। एक में आप कोई मंत्र पढ़ दें, एक में जाके किसी को डांट दें वो रूम में जाके, और किसी तीसरे आदमी को बुलाइए और दोनों पानी टेस्ट करवा दीजिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्वांटम फूड्स क्या होते हैं और फूड्स को क्वांटम कैसे बनाना है। वही मंत्र है या श्राप है, आप जैसे मर्जी कर लीजिए, मंत्र दे दीजिए या किसी को श्राप दे दीजिए। वहां का पानी ना पीजिए जहां पर श्राप दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको फलीभूत नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट आर क्वांटम फूड्स। वाटर इज क्वांटम। वाटर क्वांटम नहीं होता तो हम नहीं होते, आप नहीं होते, ये विश्व नहीं होता, ये जगत नहीं होता। ब्यूटीफुल जो डॉक्टर जमीन गतिमान जो होती है, जिससे जगत बना है, जगत इज, जो जमीन है वो गतिमान है, इसीलिए जगत है। जी। साहब। अफशान आलम जी का क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। सर अडोर एंड रिस्पेक्ट यू। सर डॉक्टर साहब, अडोर एंड रिस्पेक्ट यू पे तो काफी लोग ये पूछ रहे हैं मेरे से कि डॉक्टर साहब ने क्या वेदों पुराणों की पूरी नॉलेज कैसे है, क्या पूरा पढ़ रखा है क्या उन्होंने? सो इसी में आंसर कर दीजिए डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं। सर अडोर एंड रिस्पेक्ट यू, लॉट ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। इनकी उम्र है सर 42 साल, वेट एफ लिखा हुआ है सर, एज 42, वेट एफ, आई डोंट नो। हाउ टू रिमूव कैल्सिफिकेशन फ्रॉम आर्टरीज, how how to calcium go direct in bones, does dip diet heal calcification from root? Thank you। किसी ने मेरे को बोला था डॉक्टर साहब, कोई मेरे से नाराज हो गई थी मोहतरमा कि मैं डिप डाइट गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो मैं उनको सॉरी बोल रहा हूं, डिप डाइट है। तो ये है क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपके लिए। वो एक्चुअली DIP डाइट है वो,
जिसके प्रोमलगेटर डॉक्टर विश्वरूप है। और डीआईपी डाइट एक जनरल डाइट है, आप अगर लेंगे तो हेल्दी रहेंगे, बट इन वेरियस डिजीज कंडीशंस it needs to be tailor made for a particular disease. Like I told you, we do it very scientifically. जैसे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो हम एंजियोजेनिक फूड्स देते हैं, क्योंकि हार्ट में ब्लड सप्लाई कम है, तो ऐसे फूड्स दिए जाएं जो ब्लड सप्लाई हार्ट में बढ़ाए। मान लीजिए कोई ट्यूमर है जहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है, काटना है वहां पे, तो एंजियोलाइटिक फूड्स देते हैं। तो ये टेलर मेड करना पड़ेगा, वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा। और ये कैल्शियम जो है आपका कैल्शियम, ये डिपोजिशन कैल्शियम को सही जगह नहीं देंगे और ज्यादा मात्रा में लेंगे ये सोच के कि डेली इनटेक इतना ये होना चाहिए, तो कैल्शियम कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगा। तो अगर बोन्स में वो है, आपने वेट लिफ्ट करना छोड़ दिया, आपको मैं समग्र रूप से इसको आंसर करूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोगों को फायदा पहुंचेगा, स्पेशली द गर्ल्स एंड द लेडीज। उनको लगता है कि कैल्शियम दूध के अलावा कहाँ मिलेगा, तो उनसे एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि गाय को कैल्शियम खाते हुए कब देखा था आपने, या दूध पीते हुए, उसको कैल्शियम कहाँ से मिलता है, इज अ काउंटर क्वेश्चन। सेकेंड इज कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम डेफिशिएंसी से नहीं होता है, हमने आज तक नहीं देखा। मैं इन्वेस्टिगेशन में हूं, हम लोग बोन स्कैन्स करते हैं, सबसे पहला इंडिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हमें ही दिखता है। हमने आज तक कैल्शियम डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं देखा। और अगर कोई सोचता है कि वो कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो वो सोच सही नहीं। जो मैं बोल रहा हूं इसके लिए पूरा लिटरेचर है, पूरा कई पेपर्स हैं। तो कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस इज अ वेट लिफ्टिंग डेफिशिएंसी। आप वेट लिफ्ट करना शुरू कर दो, ऑस्टियोपोरोसिस खत्म हो जाएगा। एट एनी एज, आई रिपीट, एट एनी एज। लोगों को लगता है हार्मोन्स कम हो गए हैं, मेनोपॉज हो गया है, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी तो होगा ही। ये अनलर्न करना पड़ेगा, अनलर्न करिए इसको और नई चीजें लर्न करिए। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ वेट लिफ्टिंग डिसऑर्डर। वेट लिफ्ट करना शुरू कर दीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस मतलब दो बोन्स के बीच, दो बोन के सेल्स के बीच में गैप आ गया। ये गैप क्यों आया है? क्योंकि एक सेल एक दूसरे सेल के ऊपर स्टैक होके रहता है। और पहले हम बोझा उठाते थे, हम बोझा उठाते रहे हैं, हाथ से काम करते रहे हैं, पीठ पे बोझा उठाते रहे हैं। आजकल हम आराम करने लगे, तो ये सेल्स आपस में जुड़ते नहीं हैं, गैप रह जाता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इससे कैल्शियम का कोई मतलब नहीं है। प्लीज जितना मर्जी कैल्शियम खाएं, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं होने जा रहा है।